कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आज आपको बड़ी चीजें लग रही होगी कि शायद कोई बदलाव की तरफ जा रहा है। देखिए, हम कहते हैं अगर पॉजिटिव बदलाव होता, अगर हॉस्पिटल्स बने होते तो हमने बात की होती, अगर स्कूल्स बने होते तो हमने बात की होती, अगर बच्चों को रोजगार मिला होता तो हमने बात की होती। हम अप्रिशिएट करते, जिसकी भी गवर्नमेंट होते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बजाय ये चीज करने के इन्होंने बेहयाई को प्रमोट किया, इन्होंने बेहयाई को आगे लाया, इन्होंने बेहयाई को बढ़ाया, इन्होंने सिनेमा हॉल्स को लाया, इन्होंने हॉस्पिटल्स को खराबी कर दिया, इन्होंने स्कूल एजुकेशन को खराबी कर दिया। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में, इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे बेहयाई को इन्होंने कितना प्रमोट किया, हर जगह अगर आप देखेंगे इन्होंने फेमस किस चीज को किया, यही बेहयाई बेशर्मी। उधर भी प्रोग्राम करा, आज जो स्कूल के अंदर मैं कहूंगा अल्लाह बचाए, चलो अगर किसी को दिल पे लगे तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, जो नंगा नाच है स्कूलों के अंदर चल रहा है ना, ये कश्मीर का कभी ना रवाज रह चुका है ना ये हमारा दीन अलो करता है। ये इसके जरिए क्या कराना चाहते हैं मुझे बताइए। ये हमें पहले हमारे दीन से दूर करना चाहते हैं। जब इंसान दीन से दूर हो जाता है ना, फिर जब पैसा भी आ जाता है, हराम भी जाता है, तो उसका जिस्म पूरा खराब हो जाता है। तो फिर वो खुद ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा दीन क्या है, माँ कौन है, बहन कौन है, वो खुद भूल जाता है। जब वो उस अयाज परस्ती में जाता है, इनका सबसे पहले मकसद आज जो कश्मीर के अंदर चल रहा है ना, वो वही अयाश परस्ती ये बढ़ा रहे हैं। अयाश परस्त लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से, मुझे बड़ी हैरानी होती किस तरह से हमारी बहनें, मैं अभी भी कहता हूं हमारी बहनें हैं, अल्लाह हिदायत दे मुझे भी और उनको भी, कि किस तरह से वो डिफेंड करती हैं कुछ लोगों को, किस तरह से वो कुछ चीजों को प्रमोट करती हैं। कि आधे लोग कहते हैं कि मुझे शर्म आती है ये बातें बोलने में, जब मैं देखता हूं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किस तरह कश्मीरी लड़कियां, किस तरह से कश्मीरी लड़के बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कहता हूं ठीक है, हमारे में हजारों चीजें गलत हो सकती है, मेरे में खुद में है। मैं अल्लाह से हमेशा मांगता हूं कि मुझे हिदायत दे, आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि मुझे दुआओं में याद रखे, हम सबको दुआओं में याद रखे, अल्लाह से हमें हिदायत, अल्लाह से हमेशा हमारे लिए हिदायत मांगे। लेकिन हम इन चीजों का कभी साथ नहीं देंगे कि जिससे बेहयाई। देखिए, आप सिनेमा हॉल्स को प्रमोट करेंगे, अब सिनेमा हॉल्स में आपको एक दिन कहा कि सरकार को लाना है तो लाने दो, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम उनको नॉन फंक्शनल बनाएंगे, किस तरह से नॉन फंक्शनल, हमें कोई थोड़ी उधर जाके पत्थर मारना है, हमें बिल्कुल उस तरफ देखना भी नहीं है, थूकना भी नहीं है उन सिनेमा हॉल्स की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं। लेकिन हम ही जाते हैं उन चीजों को प्रमोट करने। आज देखिए पार्क्स में किस तरह से, पार्क में जाना कोई गुनाह नहीं है, मैंने पहले ही कहा, पिकनिक स्पॉट पे जाना कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह की कुदरत को देखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसको फाहिशियत में बदलना, वहां गैर इस्लामिक चीजें प्रमोट करना, वो गलत है। उसके खिलाफ मैं बार बार उसके खिलाफ रहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचाए। और आपसे ये गुजारिश करता हूं, हमारे लिए दुआ कीजिए, कश्मीर के लिए दुआ कीजिए, और मिलजुल के रहिए, यूनिटी के साथ रहिए। बातिन बड़ी कोशिश कर रहा है हमें तोड़ने की, हमें डिवाइड करने की, ताकि हम एकजुट रहे ही नहीं। और आज तक अगर किसी को कामयाबी कश्मीर में मिली है तो वो एक ही चीज से मिली, जब उन्होंने हमें टुकड़ू में तोड़ा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखिए, पॉलिटिशियंस का काम ही है बेहयाई चलती रहे, लोग गुमराह रहे। कश्मीर की पॉलिटिशियन लीव दैट, बीजेपी का तो साफ फंडा में पहले ही बोल चुका है, दे आर एंटी मुस्लिम। वो है ही संविधान के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, वो सबके खिलाफ ही है, उनको जो जाए बाहर में। लेकिन कश्मीर के जो सियासतदान है ना, वो भी चाहते हैं कि फाहिशत को प्रमोट करें। आप देखिए किन लोगों को आपने रहबर बनाया, किन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को, इन लोगों की रैलियों में जाते हैं, इन लोगों के साथ खड़े होते हो। मुझे शर्म नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग किस मिट्टी के बने हो, कर क्या रहे आप लोग। मैं आज हिस्ट्री का आपको एक पन्ना बताना चाहता हूं, शायद मुझे आज तक ये पता नहीं था, लेकिन आज ही मैं वो पढ़ रहा था। मैं हिस्ट्री देख रहा था कि हम कहते हैं हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि वहां बड़ी तबाही हुई, वहां ऑब्वियसली गरीबी भी है, ऑब्वियसली महंगाई बहुत ज्यादा है, और हालात भी हमेशा बहुत खराब रहे। कितने न जाने बेचारे बेगुना बम के शिकार हुए, गोलियों के शिकार हुए। लेकिन आज मैं वहां की हिस्ट्री पढ़ रहा था, वो जो सबसे ज्यादा वहां इख्तिदार में बंदा रहा ना, सबसे ज्यादा जो इख्तिदार में बंदा रहा, उसके रूट्स भी कश्मीर से हैं। वो शुपियन के रहने वाला, नवाज शरीफ के जो दादा थे वो शुपियन के थे। वो यहां से अमृतसर चले गए थे, अमृतसर से फिर वो लाहौर चले गए। उनमें से उनके दादे के फिर 7 बेटे थे, 7 बेटों में एक शरीफ था उनका बेटा, उनके बेटे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और इन्होंने किस तरह से उस मुल्क को बर्बाद किया। वहां भी मुझे आज अफसोस हुआ कि हम कश्मीरी के हुआ क्या, हम क्या बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्यों ना हम ऐसी चीजें लाते हैं कि जिससे हमारे समाज को फायदा हो, हमारे दीन को फायदा हो, हम सबको फायदा हो।
इन चीजों में तो हम आगे है नहीं, हम उल्टी चीजों में आगे हैं। भाई साहब मुझे बताइए। मैंने अभी एक मिसाल हम देख रहे थे सुबह दिल्ली पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, तो हमारा कश्मीर है। तो उस कश्मीर में जो 10 बार जो प्रधानमंत्री रहा है, उसके ड्राइवर के पास मकान ही कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनका जो ड्राइवर है आजाद की जो उस पार वाला जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां का जो प्रधानमंत्री होता है, वहां 10 प्रधानमंत्री जो रहे हैं पिछले 10, उन सब की गाड़ियां उस बंदे ने चलाई है, उसके पास अपना मकान तक नहीं। आप इमेजिन कर सकें, मकान तक नहीं है। तो ये है सिस्टम। और यहां पे उल्टा हमें उधर से भी हड़पना है, इधर से भी हड़पना है, अपने वतन को बर्बाद करो, जो भी करना है। देखिए मैं कहता हूं, आप खुशी से रहो, आप अच्छे से रहो, पढ़ाई अच्छी करो, आईएएस करो, केएएस करो, जो भी आपको एग्जाम देना आप दो, अच्छे से दो, लेकिन अपने जमीर का सौदा मत करो, अपनी असमत का सौदा मत करो, अपने जमीन का सौदा मत करो, अपनी इज्जत का सौदा मत करो। ये मैं बार बार कहता हूं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, दुआओं में याद रखें, वीडियो को